बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास में हम बात करेंगे पैकेजिंग डिज़ाइन के बारे में कि कोई पैकेज हमने डिज़ाइन करना है या उसका साइज़ लेना है। पैकेजिंग डिज़ाइन से मतलब ये होता है कि कोई बॉक्स है, मिसाल के तौर पर कोई एलईडी बल्ब का बॉक्स होता है या इसके अलावा और बहुत सारे बॉक्स हैं किसी भी चीज़ का। तो उस बॉक्स को अगर किसी क्लाइंट ने हमसे जो है ना डिज़ाइन करवाना है, या जैसा कोई गिफ्ट पैक होता है उसका कोई डब्बा सा है, उसका हमें जो है ना टारगेट दिया गया है, उसका प्रोजेक्ट हमें मिला है कि वो डिज़ाइन करके दें। तो वो कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसका साइज हमने कैसे फिट करना होता है, किस तरीके के साथ और कितनी उसकी शेप्स होती हैं, वो चीज़ जो है ना वो आज हमने अपनी क्लास में देखना है। तो उसमें कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जिनको शुरू से ही हमें देखना पड़ेगा, और लेकिन है थोड़ा आसान ही, टाइम टेकिंग होता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में। सबसे पहला काम आपने ये करना है जब हम पैकेजिंग डिज़ाइन करते हैं जिसमें सारा काम मेजरमेंट का होता है। तो मेजरमेंट वाला जब काम हम करते हैं तो उसके लिए रूलर का ऑन होना जरूरी है। तो वो तो वैसे जाके विंडोज में जाके भी ऑन हो जाता है, लेकिन हम करेंगे ये कि इसको कंट्रोल आर के जरिए से ऑन करेंगे। कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है, आर प्रेस करना है, तो आपके पास जो रूलर होगा वो यहाँ पर ऊपर और इसी तरीके से वर्टिकली हॉरिजेंटली दोनों तरफ से जो है ना वो आपके पास रूलर जो है ना वो ऑन हो जाएगा, और आपके पास जो रूलर गाइड है वो वहां से आप ड्रैग करके नीचे लेकर आ सकते हैं। ठीक है जी। तो कंट्रोल आर मैंने भी ये प्रेस कर दिया है, तो अभी आप देखें कि ये ऊपर से भी एक रूलर गाइड अपीयर हो गई है, और यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पर भी एक रूलर गाइड अपीयर हो गई है। दूसरी बात यह है कि हमने स्ट्रोक में जो भी चीज़ बनानी है हमने स्ट्रोक में बनानी है, तो पहले से ही हम इसको ये जो वाइट कलर में ऊपर जो फिल शो हो रहा है हम इसको ख़त्म कर देंगे, इसको नील कर देंगे, और स्ट्रोक जो है ना वो हमारे पास रहेगा इसी ब्लैक ही कलर में। बाद में हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एक फर्जी साइज एक ले लेते हैं कि जिसकी लेंथ और उसकी विड्थ और डेप्थ, यानी कि कोई भी बॉक्स जब हम बनाते हैं तो पहले उसकी डाई बनती है जहाँ से उसकी कटिंग वगैरह होती है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है उसको कहते हैं क्रीजिंग लाइंस। तो क्रीजिंग लाइन क्या होती है वो भी हम आगे चलते जाएंगे, तो साथ साथ जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि क्रीजिंग लाइन किसे कहते हैं, और डाई कटिंग वहाँ पर किस तरीके के साथ होगी, तो वह इसको हम अभी बनाना शुरू कर रहे हैं। तो ये कलर वाला जो यहाँ पर एक विंडो ओपन हुई थी उसको मैंने क्लोज कर दिया है, और इसके बाद इसके बाद हम क्या करते हैं कि मैंने ये जो बॉक्स है इसमें से जो रेक्टेंगल है इसमें मैंने क्लिक किया है, और सिर्फ मैंने यहाँ पर यहाँ से इसको मैंने इतना सा बना लिया। ठीक है जी। तो हमने वैसे जब हमें क्लाइंट एक मेजरमेंट देता है तो उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने बनाना होता है। अगर हम उसके मुताबिक बनाते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि हम यहाँ से रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद खुद से उसको डिज़ाइन नहीं करते, खुद से उसको डायग्राम को ड्रा करना डायरेक्टली शुरू नहीं करते, बल्कि हम जस्ट यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद उसकी विड्थ और उसकी हाइट को यहाँ से हम लिखते हैं कि कितने सेंटीमीटर है, कितने मिलीमीटर में है उसकी हाइट, और उसके लिहाज से फिर हम यहाँ पर इसको मैन्युअली फिल करते हैं और फिर ओके करते हैं। तो उतना ही रेक्टेंगल या और जो कि हमने स्क्वायर बनाना होता है तो वो यहाँ पर ड्रॉ हो जाता है। ठीक है। तो अगर इस तरीके के साथ हमें मेजरमेंट मिली हुई हो कि पहले से कौन सी लेंथ का, कौन सी विड्थ का और कौन सी डेप्थ का हमने बनाना है, डेप्थ से क्या मुराद है वो अभी हम देख लेंगे। वैसे तो डेप्थ आसानी के लिए ये होता है, आसान अल्फाज में ये है कि उसकी गहराई कितनी है। मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर हम कोई कपड़े का एक जोड़ा है उसको हमने एक बॉक्स में पैक करके देना है, तो उसके लिए मामूली सी विड्थ जो है ना उसकी जो डेप्थ है वो भी काफ़ी होगी, कि उसकी जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगी। तो खैर अभी हम इसको बनाते जाएंगे तो साथ साथ हमें ये चीज़ समझ में आती जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये पहले आपने जो है ना वो एक चीज़ बना दी, यानी कि ये एक उसकी साइड है। ठीक है, ये एक साइड आपने बना दी। अब सेम टू सेम जो है ना वो इसके साथ हम एक और भी बनाना चाहते हैं, फिर बाद में उसका हम हाफ कर लेंगे। उसके लिए कार क्या है
कि हमने पहले इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन टूल हमने ले ली और उसके बाद इसके ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने ऑल्ट प्लस शिफ्ट इन दोनों को प्रेस किया है और फिर हम इसके साथ क्या करेंगे, एक और को ड्रॉ कर रहे हैं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट का मकसद क्या होता है कि ये बिल्कुल जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा होता है शिफ्ट के जरिए से, बिल्कुल उसी जगह पर ही उसके साथ जो है ना ये चीज बन जाती है। ठीक है, अगर हम वैसे ऑल्ट के जरिए से लेकर आए तो वो एक फ्री हैंड एक कॉपी बन जाती है जो माउस के साथ अटैच हो जाती है और फिर बाद में हम उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने बिल्कुल अगर पैरेलल उसके साथ रखना होता है तो फिर हम यूं कर लेते हैं। उसके बाद इसको हाफ करने का या इसको डेप्थ में ले जाने का तरीका बहुत से हो सकते हैं। एक तो ये है कि इसको आपने यहाँ पर क्लिक कर लें, सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पे आ जाएं। ट्रांसफॉर्म पे आने के बाद आपने ये देखें कि ये यहाँ पर 4 साइड्स हैं, चारों साइड पर 3 3 बॉक्स आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये कहाँ पर जाके आया है, ट्रांसफॉर्म में। पहले हमने इसको सिलेक्ट किया पहले स्टेप पर, उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म में चले गए। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ पर जो हमने सिलेक्ट किया है इसकी मेजरमेंट आ रही है। इसकी मेजरमेंट कितनी आ रही है, ये 3.6372 आ रही है। तो हम कहते हैं कि ये इसके यानी कि ये इस साइड पर लेफ्ट साइड पर जो है ये हाफ फोल्ड हो जाए। ठीक है, ये फोल्ड होने से मुराद ये है कि ये हाफ सा हमें यहाँ पर शो हो। तो हमने इस साइड पे क्लिक करना है। इस साइड पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इसको मेजरमेंट भी देते हैं 3। 3 की आपने 3 कर दिया और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। 1 मिनट, कंट्रोल जेड करते हैं, ये दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म हो गया था। अगेन हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म पे जाने का एक तरीका ये है कि ट्रांसफॉर्म पे चले गए और ये बिल्कुल उस साइड पे चला गया था। उस साइड पे हमने इसको नहीं लेके जाना है, इस साइड पे करके देखते हैं। अब हम इसको एंटर करते हैं तो ये प्रॉपर तरीके के साथ ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन खैर इसका एक और तरीका भी है। वो तरीका क्या है कि हम इसको बिल्कुल इसके हाफ के मुताबिक हम इसको इसके मिड तक लेकर आ जाते हैं। यानी कि यहाँ से हम इसको यूं करेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा। जब जिस जगह पर सेंटर लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल इसकी विड्थ जो है, यानी कि अभी हमने जो ये जो चीज ड्रॉ की है ये वाली, ये इसकी डेप्थ है। ठीक है जी, तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसी तरह की इस साइड पे भी करेंगे। तो जो डेप्थ अब इसकी इस साइड पर है, यानी कि हम बॉक्स चूंकि बना रहे हैं तो वही चीज वही मेजरमेंट इस साइड पे भी होगी। तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा, हम यही वाला ये जो अभी हमने ये बनाया है इसको हम ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ हम इसको उठाते हैं और यूं पहले इसको सिलेक्ट कर लें, उसके साथ ही हमने शिफ्ट प्रेस कर दिया हुआ है, साथ बिल्कुल इसके इस जगह पर हमने इसको रख दिया। इसको पूरे को मैं सिलेक्ट करता हूँ, पूरे को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इस पेज के सेंटर में लेकर आ जाते हैं ताकि मजीद भी हमने जो इसके साथ चीजें अटैच करनी है वो इजीली हो सके। और ये लेयर 1 पे हम काम कर रहे हैं, अगले कुछ स्टेप्स में जाके हमने लेयर 2 भी लेनी होगी तो वो उसकी तरफ भी हम जाएंगे। तो फिलहाल हमने ये चीजें हमने बना ली। ये दो साइड्स जो है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये इसकी डेप्थ है और ये इसकी एक फ्रंट साइड है। इसी तरह की जो दूसरी फ्रंट साइड है वो भी इस साइड पर हमें चाहिए होगी, बिल्कुल इस जगह पर। तो उसके लिए आसान तरीका क्या है कि हमने इस चीज को ले लेना है। इसी बॉक्स को सेम टू सेम हमने पहले ऑल्ट का बटन दबा के कॉपी किया और शिफ्ट प्रेस करके हमने इस जगह पर इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अभी ये अजीबोगरीब सा लग रहा है लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हमें ये चीज जो है वो बॉक्स की जो केसिंग टाइप सी होती है ना वो हमें क्लियरली समझ में आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसी वाली साइड को, ये जो एक ये वाला जो पाथ है इसको हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस जगह पर लेकर आ जाना है। इसके लाने का क्या मकसद है, ये हमने उसकी जो साइड्स हैं उसको हमने यहाँ से चेंज करना है, कर्व में लेकर आना है और इसको जब ये कंप्लीट शेप में तैयार होगा तो फिर हमें ये चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक इसको कर लेते हैं। ये चीज़ मैंने कैसे की है इसको दोबारा से आप देख लें। मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ और ये मैंने सेलेक्ट किया इस वाली, पहले इस वाली टूल से सिलेक्ट करने के बाद ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन है, डायरेक्ट सिलेक्शन को मैंने
सिलेक्ट किया है यहाँ पर। उसके बाद इस वाले कॉर्नर को चूंकि मैंने नीचे बेंड करना है, तो इसको मैंने सिर्फ इस वाले कॉर्नर को सिलेक्ट किया। तो जिसके साथ ये गोल सा पॉइंट बना हुआ आ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ वही वाला सिलेक्ट हुआ है, बाकी सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है, और उसके बाद जो कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज हैं, उनमें से जो डाउन एरो की है उसको आपने 1 2 3 दफा आपने इसको प्रेस कर दिया। ठीक है जी। इसी तरीके से यही सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट रहते हुए आपने इस वाले को सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से आपने भी इसको सेम मेजरमेंट के साथ आपने, क्योंकि ऊपर वाले को 3 दफा प्रेस किया था, इसी तरीके से इसको भी आपने 3 दफा ही प्रेस कर देना है। उसके बाद ये इसके जो साइज है वो हमारा कम होना चाहिए है, सेंटर तक का यहाँ इतना होना चाहिए। ठीक है जी। ये यहाँ तक हमने कर दिया। और इसके बाद इस जगह पर हमने एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल कितनी साइज का होगा, उसके साइज को लेने के लिए आसान तरीका कार क्या है कि बिल्कुल इसकी जो विड्थ है वो हमें सेम टू सेम चाहिए है। तो हम ऑल का बटन प्रेस करके इसी पाथ को हम उठाकर पहले इस जगह पर लेकर आते हैं, और फिर इसको रिसाइज कर लेते हैं। रिसाइज हमने इसको यहाँ तक कर लिया। ठीक है। अब हमने इसको उठा लेना है, बिल्कुल हमें इस जगह पर ये इंटरसेक्ट करता हुआ मिल जाएगा। एक चीज हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है, और फिर इसी को कॉपी करके हमने इसके इस जगह पर भी हमने इसको रख दिया। सेम टू सेम हमारा ये कॉपी होकर इस जगह पर भी आएगा, और अगेन हमने कॉपी करके इसको इस जगह पर भी रखना है। ठीक है। यहां तक हमने रख लिया। अब सेंटर में अब सेंटर में इस जगह पर भी हमने, चूंकि ऊपर से भी एक कवर सा होता है, यानी कि उसका जो ढक्कन होता है सर वो। जी जी। ये जो लेफ्ट साइड पे जो बना हुआ है ना, ये कैसे बना, ये जो टेढ़ा है लेफ्ट साइड बिल्कुल ये एंड में, वाला हाँ जी। जी जी। ये ऐसे था कि मिसाल के तौर पर मैं आपको इसी तरह का एक और बना के दिखा देता हूँ। हम यहाँ से ये वाला हमने लिया था यूं। ठीक है। इसको उठा के मैंने वहां पर मैं ले गया था। उसके बाद मैंने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लिया है। वालेकुम सलाम। ये क्या बन रहा है और कौन सी क्लास लगी हुई है, जरा बता दें। ये एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास है, और इसमें हम पैकेजिंग डिज़ाइन, यानी कि कोई बॉक्स वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, कि कोई चीज़ हो उसको हमने बॉक्स में पैक करना है। तो हर चीज़ आजकल डब्बे में पैक आती है, तो डब्बे का डिज़ाइन हम एक बना रहे हैं। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर कोई बल्ब है, बल्ब का एक डब्बा सा होता है, तो उसकी लेंथ तकरीबन इतनी इतनी होगी। तो वो चीज़ हम बना रहे हैं, या कोई गिफ्ट पैक भी हो सकता है। तो खैर ये चीज़ कैसे बनी है इसकी तरफ हम आ रहे हैं। तो हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सिंपल सिलेक्शन नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना है, और सिर्फ इस एक कोने को सिलेक्ट कर लेना है। इस एक कोने को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्रेस किया, और कीबोर्ड में से जो डाउन एरो कीज हैं उनको आपने 1 2 3 इतना नीचे कर लिया। ठीक है। इसी तरीके से ये नीचे वाला जो कॉर्नर है इसको सिलेक्ट किया है। अब मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया है, और ऊपर का जो, यानी कि जो एरो की है, जो अपर एरो की है, अप एरो की 1 2 3। ठीक है। यहाँ तक। तो इस तरीके से इसके अंदर जो है ना ये चीज बन गई है। बाद में हमने क्या किया कि इसका जो साइज है वो हमने सिलेक्ट करके इसका साइज यहाँ सेंटर तक का हमने कर दिया। तो इसी तरह ये चीज यहाँ पर ये बन गई है, बिल्कुल उतनी उतनी। ठीक है। अच्छा जी। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसका जो ऊपर वाला जो ढक्कन सा होता है वो हम ड्रॉ करेंगे। ढक्कन ड्रॉ करने के लिए हमें साइज का पता होना चाहिए कि बिल्कुल इन दोनों का जो साइज होता है इससे थोड़ा सा साइज उसका ज्यादा होता है, या यूं समझ लें कि हाफ हाफ का जो है तकरीबन इसका फर्क होता है। तो मैं पूरे को उठाकर थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, और नीचे करने के बाद अब हमने चूंकि इसी तरह का ऊपर बनाना है, तो मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करके इसको एक साइड पे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसको मैंने रीसाइज कर लेना है, और रिसाइज करने के बाद इसको
हम उठाकर इस जगह पर शिफ्ट के साथ अगर हम प्रेस करते हैं तो बिल्कुल इजीली इस जगह पर ये पेस्ट हो जाएगा जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है। और इसको हमने तकरीबन तकरीबन इसके हाफ के बराबर जो है ना हमने यहाँ पे रख देना है। ठीक है। इसी तरह का एक और बॉक्स हमने बनाना होगा, वो भी हमने ऑल्ट का बटन प्रेस करके हमने इसको यहाँ पर बना लिया है। और इसका जो साइज होगा वो बिल्कुल इतना सा होना चाहिए है। और यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे, इस जगह पर इसको यहाँ पर लगा देंगे यूं। ठीक है जी। तो अब जो नेक्स्ट काम है हमारा वो इसी तरह का, जैसा यहाँ पर ये कर्व बने हुए हैं वही चीज हमने इस जगह पर भी हमने बनानी है ताकि प्रॉपर तरीके के साथ एक काम ये हमारा तैयार हो जाए। पहले हम इन कॉर्नर्स को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैंने यूं 2 दफा राइट की प्रेस की है। इसी तरीके से इस वाले कॉर्नर को सिलेक्ट किया है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके 2 दफा लेफ्ट की प्रेस कर दी है। ठीक है जी। इसी तरीके से जो ये वाले जो 2 एरियाज हैं इनको भी हमने इसी तरीके से कर लेना है। इसको मैंने क्लिक किया और इस वाले एंकर पॉइंट को क्लिक किया है, यूं मैंने कर दिया। सेम टू सेम इस वाले कॉर्नर को सिलेक्ट करके 2 दफा प्रेस करना है, फिर इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ प्रेस करके 2 दफा आपने इसको यूं कर दिया। यही काम यहाँ पर भी है, इसी को कॉपी करके फ्लिप कर सकते हैं, सेम टू सेम यही चीज यहाँ पर बन जाएगी। और उसका तरीकाकार क्या है जी, उसका तरीका ये कार ये है कि आपने इसको ऑल के बटन के साथ आपने प्रेस करके यहाँ पर इसको लेकर आ गए और इसकी डायरेक्शन जो है ना वो आपने यूं बिल्कुल फ्लिप कर दिया, इसको शिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया। इसको यहाँ से डिलीट कर दें और इस वाले पाथ को उठाकर इधर यहाँ पर इंसर्ट कर दें। ठीक है। और एक और आपने यहाँ पर जब रख दिया शिफ्ट का बटन, ये ऑल का बटन प्रेस किया, एक और कॉपी आपने तैयार कर ली। यहाँ पर जो पहले से लगा हुआ है आप इसको डिलीट कर सकते हैं और एग्जैक्ट इस जगह पर आपने इसको लगा दिया। ठीक है। तो ये चीज जो है ना वो आपकी एक कवर की सूरत में जो है ना वो तैयार हो गई है। अब मतलब अगर ये कंप्लीट बंद होगा तो एक बॉक्स की सूरत इख्तियार कर जाएगा। इसके बाद अब क्या होगा कि इसका जो डाई बननी है इसकी, ये तो इस तरीके से बन जाएगी, यानी यहाँ यहाँ से जो है ना वो बाहर बाहर से ये कटिंग हो जाएगी। अब आती है क्रीजिंग लाइंस। क्रीजिंग लाइन कौन कौन सी होती है? क्रीजिंग लाइन जो है ना ये अंदर की वो वाली लाइंस हैं जो जिस जगह पर इस गत्ते ने फोल्ड होना है उसको क्रीजिंग लाइंस कहते हैं। तो उनको अगर अलग से शो करना है हमने तो उसके लिए तरीकाकार ये हो सकता है कि वैसे तो उसके बगैर भी समझ में आ जाएगी और समझ में आ रही है हमें, लेकिन फिर भी अगर हम उसको अलग से करना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है। अंदर अंदर वाली जो लाइंस हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है। शिफ्ट का बटन प्रेस कर लिया आपने, जो अंदर अंदर वाली डायरेक्ट सिलेक्शन के जरिए से आपने उन सबको सिलेक्ट कर लेना है। और मिसाल के तौर पर ये अंदर की लाइन है, ये अंदर की लाइन है, और जो आउटर लाइंस हैं आपने उनको सिलेक्ट नहीं करना है। ये अंदर की सारी लाइंस को आपने सिलेक्ट किया, ये भी अंदर की लाइन है, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया जी। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं कि इसको कट कर देते हैं। ये एक लाइन रह गई थी, इधर से भी ये लाइन रह गई थी, तो खैर उसको भी हम अगेन कट कर लेंगे। कट कर दिया आपने। कट कैसे किया है? कंट्रोल एक्स के जरिए से किया है। और इसके बाद यहाँ से हम एक क्रिएट अ न्यू लेयर करते हैं। क्रिएट अ न्यू लेयर करने के बाद लेयर 2 पर जाएंगे और लेयर 2 पे जाकर हमने एडिट पे जाना है। एडिट पे जाके पेस्ट इन फ्रंट कर देना है। पेस्ट इन फ्रंट जब हमने कर दिया तो ये बिल्कुल उसके सामने ही सेम टू सेम यहाँ पर पेस्ट हो गया है। लेकिन अब हम इसमें फर्क क्या करेंगे कि ये ऑलरेडी पहले से ये सिलेक्ट हुआ हुआ है ये, और इसको अब हमने यहाँ से इसकी जो लाइन है वो थोड़ी सी चेंज करनी है ताकि ये डॉटेड फॉर्म में या इस तरीके से कुछ नजर आए कि थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाए। इसकी यूनिफॉर्मिटी भी चेंज कर सकते हैं। और एक मिनट,
इसको थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये वो सारी जगह हमने रेड करके दिखा दी हैं कि जहाँ जहाँ से इसने फोल्ड होना है। ठीक है, तो अब ये कुछ जगह जो रह गई हैं, यानी कि यहाँ से भी फोल्ड होना था, तो इसको भी हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका जो स्ट्रोक का जो कलर है वो अलग से चेंज कर सकते हैं, इसका इसी को भी सिलेक्ट करके हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सर ये रेड वाला समझ नहीं आया, ये कैसे उल्टा सीधा कैसे हो गया? ये रेड कैसे हुआ है सारा ये वाला, ये मैं जी, बता और ये देता हूँ। फिर उल्टे हो गए। हम्म। मैं बताता हूँ, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ये मैंने कंट्रोल जेड मजीद किया है, मजीद करता जाता हूँ ये, और अगेन कंट्रोल जेड कर दिया। यहाँ यहाँ से जो है ना, वो जो प्रोसेस रेड तक हमने पहुंचाया है वो यहाँ से हमने शुरू किया था। उसके लिए पहला स्टेप हमने ये करना है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद ये जो अंदर अंदर की जो लाइंस हैं वो ही फोल्ड होती हैं चूंकि, तो उनको हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करेंगे, पहले तो अंदर वाली जो लाइन यहाँ से यहाँ तक नजर आ रही हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए से हमने इनको एक बॉक्स बना के यूं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कुछ ऐड करना है, तो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। इसके बाद इस लाइन को आपने सेलेक्ट किया, इस इंटर लाइन को आपने सेलेक्ट कर लिया, और ये अंदर वाली लाइन है। अब इनको सेलेक्ट करने के बाद हमने कंट्रोल एक्स प्रेस किया। कंट्रोल एक्स जब हमने प्रेस कर दिया तो वो अंदर वाली जितनी लाइंस थी वो सारी की सारी कट हो गई। और अब हम जाते हैं यहाँ से, एक मिनट, ये सारी लाइन सेलेक्ट नहीं हुई है, कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ अगेन मैं। और एक बात पूछनी है, जब हम एक चीज को डिलीट कर देते हैं, वो दोबारा वापस वहां पे लफ्ज लिखना हो चाहिए हो या लाइन लगानी हो, तो वो किस तरह आती है? मुझे समझ में नहीं आई, क्या कहा आपने? मतलब कोई चीज हमने डिलीट कर दिया, कोई लफ्ज है उसको डिलीट कर हम्म। दिया, दोबारा उसको वापस जब लाते हैं, कंट्रोल जी है, जी जी, कंट्रोल जेड जो है ना प्रेस करेंगे तो वो वापस आ जाएगी। तो वो अगर वो कॉपी पेस्ट से भी खत्म हो गई है, तो वैसे भी खत्म हो गई है, मतलब जो पेस्ट की हुई ना वहां से भी खत्म हम्म। हो गई है, वो कट हो गई है, अब दोबारा उससे लेके आना चाह रहे हैं। अगर तो कट हुआ है ना, फिर तो कंट्रोल वी करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा, दोबारा से वो आ जाएगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही डिलीट हो गया और फिर उसके बाद अब वो वाली फाइल सेव कर दी है, तो फिर तो वो चीज़ दोबारा से नहीं आएगी। ठीक है, फिर वो दोबारा से नहीं आएगी। अच्छा, ये इंटर लाइंस हमने सब सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स प्रेस किया, तो वो सब जो अंदर की जो लाइंस थी वो सब की सब जो है वो कट हो गई हैं। कट होने के बाद हमने क्या किया है कि एक न्यू लेयर ली है, और इस वाली लेयर पर हम लेयर टू पर आने के बाद हमने एडिट पे क्लिक किया है। एडिट पे जाने के बाद पेस्ट इन फ्रंट कर दिया है। पेस्ट इन फ्रंट जैसे ही हमने किया है तो न्यू वही लेयर लाइंस जो कैसे है ना आएगा? वो वापस आ गई हैं। इसके बाद हमने ये लाइंस ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट हुई हुई हैं, तो हमने इधर जाकर उसको रेड कलर कर दिया है। अब वो रेड हो गई हैं, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा डिम है, तो हम यहाँ से जो इसकी विड्थ है वो थोड़ी सी, यानी कि इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा, ये आपने जो न्यू लेयर लेते हैं, दूसरी लेयर है, वो हम्म। कैसे रहती है? ये यहाँ पर जो लेयर वाला पैनल है, इस पैनल में यहाँ पर ये प्लस का साइन है, इस पे जैसे ही माउस लेके जाते हैं तो क्रिएट न्यू लेयर लिखा आता है, तो यहाँ से न्यू लेयर आ जाएगी। ठीक ओके। है, तो यूं यहाँ तक जो है ना इसको बनाने की कोशिश करें। वैसे तो ये मतलब पूरा हो चुका है, लेकिन फिर इसके बाद इसके अंदर मजीद अगर हमने कोई डिजाइनिंग करनी हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने कुछ लिखना है, या इधर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, फ्रेम की सूरत में इसको एडजस्ट करना है, और इधर कैसे कोई फ्रेम लगाना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज की क्लास में ये है कि इस तरीके के साथ कोई हमने पैकेजिंग डिज़ाइन बनाना है, और वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए
ये वाले जो है ना वो सारे स्टेप्स होते हैं कि इस तरह का एक बॉक्स। अब ये वर्टिकली जो है ना ये बॉक्स ज़्यादा है, और उसकी जो डेप्थ है, यानी कि यूँ समझ लें कि ये एक किस्म का ये इसके अंदर क्या चीज़ आ सकती है, कोई माइक आ सकता है, कोई लेंथ में कोई स्पीकर हो तो वो आ सकता है। क्योंकि ये डिपेंड करता है इसकी इस डेप्थ के ऊपर कि इसके अंदर जगह कितनी है। यहाँ से तो ये बड़ा लग रहा है, यहाँ से ये चीज़ चौड़ाई में जो है ना ये चीज़ ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये जो डेप्थ है इसकी, इससे अंदाज़ा होता है हमें कि इसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है। तो अगर हमने बिल्कुल हर तरफ से बराबर अगर हमने करना होता, तो ये जो सेंटर वाली जो ये वाला जो पाथ है, इसको भी हम इसी साइज के अकॉर्डिंग रखते। जिस तरह आपने बल्ब का जो डब्बा होता है वो देखा है, तो वो चारों तरफ से उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो बराबर होती है, सिर्फ लंबाई में वो ज़्यादा होता है, बाकी जो उसकी डेप्थ होती है वो सेम होती है। तो लेकिन अगर हमने वो फर्क रखना हो जिस तरह अभी हमने रखा है, तो उसके लिए आपको फिर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस तरीके के साथ करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने ना काफी ज्यादा ना इलस्ट्रेटर की ली हैं क्लासेस, ना कैनवा की ली हैं, ना अडोब फोटोशॉप की ली हैं। तो आपको मैंने काफी देर से कह रही हूँ कि सबके लिंक सेंड कर दें, 3 3 4 4 देख के मैं ट्राई कर सकूं। हो आपने जाएगा, कोई हो लिंक जाएगा, नहीं सेंड हो किया, जाएगा, कोई हो वीडियो नहीं सेंड जाएगा। किया। मैंने अपलोडिंग करनी है। मेरी तरफ से तो मैंने अभी और तक एक भी वीडियो को ना खुद ट्राई नहीं किया, मैं आपको ये बता दूं। नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं पूरी कोशिश में हूँ कि आज कल में जो है ना वो मैं कर दूं। मेरी क्लासेस असल में थी साथ, तो वो पेपर भी आ गए थे मेरे, तो इस वो वजह बात से। है, पर अभी मैं बता रही हूँ ना, आप ये ना कि आपको सब कुछ जो सिखाया है वो आता है। मुझे फिलहाल कोई किसी चीज, मैंने बस कैनवा की 10 क्लासेस जो की हैं